भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। क्षयं जाति पुष्पम मधु सिद्धार्थ कावचा गण धूप इति आख्यातः सर्वभूत रुजापह। अर्थात पंचभूतात्मक पिंड एवं पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की विकृति है, रोग है, दोष है, असंतुलन है, उसको संतुलित करने के लिए गण धूप में गाय का घी, चावल, चमेली पुष्प, शहद, श्वेत सरसों एवं वच इनको मिश्रित करके हवन सामग्री बना करके और उसकी जब हम हवि प्रदान करते हैं और उससे उत्पन्न होने वाला जो धूम्र है, वह धूम्र सभी प्रकार के यातनादायक, पीड़ादायक रोगों को बहा ले जाता है और पंचभूतात्मक इस पिंड में और पंचभूतात्मक इस सारे ब्रह्मांड में संतुलन कायम करता है। तो आइए हम यज्ञ को अपनाएं। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सोऽसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। यह हमने समिधाओं का आधान किया। अब इस अग्नि को और विशेष रूप से बढ़ाने के लिए हम 5 घृत की आहुति प्रदान करेंगे, एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। यह हमने 5 घृत की आहुति प्रदान करके इस अग्नि को विशेष रूप से हमने प्रदीप्त किया। अब हम जल प्रसेचन करेंगे वेदी के चारों दिशाओं में। उसमें सबसे प्रथम मंत्र से वेदी के पूर्व दिशा में हम जल सेचन करेंगे, उसके बाद पश्चिम दिशा में और उसके बाद उत्तर दिशा में हम जल सेचन करेंगे। ओम अदितेनु मन्यस्व, ओम अनुमतेनु मन्यस्व, ओम सरस्वत्येनु मन्यस्व। अब वेदी की चारों दिशाओं में हम जल प्रसेचन करेंगे। ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में से जल सिंचन करने के बाद फिर पूर्व दिशा के कोण के ऊपर दीपक के साथ इस कलश को और दीपक को पूर्व कोण की ओर हम छोड़ देते हैं, जिसको ईशान कोण कहा जाता है। उस कोण में हम इसको ईशान कोण में उसको हम छोड़ देते हैं। ईशान कोण में छोड़ने के बाद अब हम यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। दैनिक अग्निहोत्र मुख्यतया यहाँ से अब प्रारंभ होता है, जिसकी मुख्य 16 आहुतियां होती है। 4 आघारावाज्य भाग आहुति, 4 प्रातःकालीन यज्ञ करते, प्रातःकाल में यज्ञ करते तो प्रातःकालीन मंत्रों से, सायंकाल को यज्ञ करते तो सायंकालीन मंत्रों से, फिर 5 उभयकालीन अर्थात सुबह और सायंकाल दोनों समय जो 5 मंत्रों का उच्चारण करना होता है वह, और उसके बाद ओम सर्वम वै पूर्ण स्वाहा 3 बार बोलते हुए हम आहुति प्रदान करते हुए इसको पूर्ण करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के पहले 4 घृत की आहुति देते हुए, और जो श्रू है यह घृत की आहुति देने का, पहले जैसे हम पेन पकड़ते हैं ऐसे पकड़ लेते हैं ऐसे, फिर उसके बाद जो प्रथम उंगली है उसको ऐसे सीधा कर दीजिए। तो मध्यमा और अंगुष्ठ के दबाव से इस प्रकार से हम विशेष रूप से इस श्रू को पकड़ते हैं, और जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं मंत्र से पूर्व तब हम घृत या सामग्री हाथ में लेते हैं, और जब स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ हम इसको आहूत करेंगे। ऐसे जैसे घृत को हमने लिया ऐसे ही जड़ी बूटियों को सामग्री की भी आहुति देते हुए जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब इस प्रकार से मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के मध्य में जितनी सामग्री ऐसे आ जाए, और अपना कुंड छोटा मोटा, अग्नि तेज या कम है उसके आधार पर ऐसे 3 उंगलियों के बीच में ऐसे सामग्री को ले लेते हैं। और जब हम मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द बोलते हैं तो स्वाहा के साथ ऐसे समर्पण मुद्रा में ही हम सीधी आहुति प्रदान करते हैं। तो आइए अब हम यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम 4 आघारा वाद्य भाग आहुति घृत की आहुति हम प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। यह प्रथम आहुति। वेदी के मध्य में जो प्रदीप्त समिधाएं हैं उसमें जो उत्तर भाग की ओर प्रदीप्त समिधा है उस पर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए हम घृत की आहुति प्रदान करते हैं। दूसरी आहुति में दक्षिण दिशा में प्रदीप्त जो समिधा है उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए हम आहुति प्रदान करेंगे, और उसके बाद की जो 2 आहुतियां हैं उसमें वेदी के मध्य में 2 आहुति प्रदान करेंगे। पहले अग्नये स्वाहा, अब हम सोमाय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। यह 4 आहुतियां हमने प्रदान की। तब तक वेदी की अग्नि
बहुत अच्छे रूप में प्रदीप्त होगी। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सिर के बराबर यह आग की लपटें उठ रही हैं। छोटा सा हवन कुंड है, छोटी छोटी संविधाएं हैं, जमीन के ऊपर हवन कुंड रखा है, फिर भी आप देख सकते हैं कि अच्छे से ज्वालाएं उठ रही हैं अच्छे से। अब ये आदर्श रूप में आ गई। इसलिए आघारावाज्य भाग आहुतियों को कुछ विद्वानों ने कहा कि यह अग्नि के दांत हैं एक रूप से, अर्थात अग्नि को इतना प्रदीप्त करे कि अब वो औषधीय द्रव्यों को खाने के योग्य हो जाए। अब हम यह जो औषधीय द्रव्य है उसकी आहुति प्रदान करते हैं। अब हम सबसे पहले आज हम प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों मंत्रों का उच्चारण करते हुए यजन करेंगे। तो आइए सबसे प्रथम हम प्रातःकालीन 4 आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। यह प्रातःकालीन 4 मंत्रों के माध्यम से हमने आहुति प्रदान की। और जब अकेले कर रहे हैं तो इसी प्रकार जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूं, पहले घृत की आहुति प्रदान कर दी, उसके बाद तुरंत हमने सामग्री की आहुति प्रदान की। ऐसे अकेले भी कर सकते हैं, 2 लोग कर सकते, 4 6 जितने भी लोग हैं, वेदी के चारों ओर परिजन सब बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस यज्ञ को करते हैं। अब हम सायंकालीन मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। अब तीसरे मंत्र को सायंकालीन आहुति में मौन ही बोलते हैं, अर्थात ओम बोलते हैं, अग्निर्ज्योतिर ज्योतिर अग्नि, इतने भाग को मन ही मन उच्चारण करते हैं और अंतिम में स्वाहा बोलते हुए हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा। इस प्रकार से यह हमने सायंकालीन 4 आहुतियों की हमने विशेष आहुति प्रदान की। अब उभयकालीन 5 आहुतियां, अर्थात प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय में जो 5 आहुतियां दी जाती हैं वह हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा। यह हमने उभयकालीन 5 मंत्रों से हमने आहुति प्रदान की। अब इसके बाद ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा 3 बार उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां प्रदान करते हुए हम इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। और यदि और अधिक यज्ञ करने की इच्छा है और अधिक यज्ञ करने के आपके पास समय है और उसका आप विशेष लाभ उठाना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अंतिम में स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हुए आप 3 बार, 7 बार, 21 बार, 108 बार, जो भी अपनी इच्छा है उसके आधार पे हम एक अनुष्ठान की बात और भी लंबा कर सकते। तो आइए आज हम सब मिलकर के अपने अपने घर में
गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए सब लोग मेरे साथ उच्चारण करेंगे गायत्री मंत्र का, और हम आहुति प्रदान करेंगे। 3 बार हम गायत्री मंत्र से आहुति प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब हम पूर्ण आहुति प्रदान करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। इस प्रकार से यह हमने यजन संपन्न किया। अंतिम में 3 बार ओम सर्वम वै पूर्णं स्वाहा। अब अंतिम में एक बार सब लोग हाथ जोड़ते हुए संपूर्ण विश्व की मंगल कामना। वैसे हमारा यज्ञ यहाँ समापन हो गया। इसके बाद आप 3 बार ओम शांति 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 करके समापन कर सकते हैं। और यदि आपके पास विशेष समय है और आपकी श्रद्धा विश्वास निष्ठा और है, तो आप संपूर्ण विश्व की मंगल कामना है, यज्ञ प्रार्थना, कोई भी भजन सत्संग स्वाध्याय वेद उपनिषद दर्शन का थोड़ा 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ 1 मंत्र 2 मंत्र श्लोक सूत्र आदि का स्वाध्याय करना आदि आदि क्रियाओं को हम और इसके बाद सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास समय है तो कम से कम हम इतना यज्ञ तो अवश्य संपन्न करें, और हो सके तो संपूर्ण विश्व की मंगल कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे अग्नि देवता, हे यज्ञ देवता, हमें आध्यात्मिक आधिदैविक और आधि भौतिक 3 बार जो हम ओम शांति 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 बोलते, आध्यात्मिक आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों से दुखों से हमें मुक्त कीजिए, हमें सुख शांति समृद्धि से हमें युक्त कीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए हमने यह यजन संपन्न किया। इस प्रकार से हमें अपने घर के अंदर प्रतिदिन इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हमें संपन्न करना होता है। और इस यज्ञ को ना करने पर बहुत सारे दोष है, लेकिन इस यज्ञ को करने पर हमें बहुत बहुत सारे लाभ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में दोनों प्रकार का विधान है कि यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारण। मुच्यन्ते सर्वकिल, जो यजन करने के बाद, हवन करने के बाद जो शेष अन्न आदि है उसका जब पान करता है, उसको जब वो खाता है, यज्ञ शिष्टासीन संत, जो यज्ञ शिष्टासीन है, जो यज्ञ करने के बाद अन्न का ग्रहण करता है, मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, सभी क्लेशों से सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है। और भुज्यन्ते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, और जो बिना यजन किए भोजन करता है, बिना यज्ञ किए अन्न का ग्रहण करता है, अन्न का पान करता है, वह व्यक्ति भुज्यन्ते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, वह पाप का भोगी होता है, वह अन्न नहीं अपितु पाप को खा रहा है। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने 3रे अध्याय में कहा। इसी प्रकार 4थे अध्याय में भी यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो व्यक्ति यज्ञ करने के बाद यज्ञ शेष का पान करता है, वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यजन नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुखकर नहीं होता है, तो परलोक की तो बात छोड़ दो।
इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं या तो आप स्वाहा स्वाहा कर लो, प्रतिदिन आप हवन करेंगे तो स्वाहा करेंगे, यदि आप प्रतिदिन स्वाहा नहीं करेंगे तो अपने घर में हाय हाय अवश्य करेंगे। अर्थात अनेक प्रकार के रोग दोष दुख और क्लेशों से युक्त होंगे, तो कहीं ना कहीं दुख बीमारी पीड़ा आपके जीवन को घेरे रहेगी और उसके कारण से बहुत सारे प्रकार के रोग। तो इसलिए हमें हाय हाय करना पड़े उससे पहले हम यदि स्वाहा कर ले तो सभी रोगों से दोषों से हमें मुक्ति हो जाए। दूसरा, चाणक्य नीति में विशेष रूप से बताया गया, जिस घर में यजन नहीं होता है, वेद मंत्रों का गान नहीं होता है, जिस घर में संतों का आगमन नहीं होता है, वह स्वाहा स्वधाकार विवर्जित हो, अर्थात यजन आदि से विवर्जित, स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि कहा, वह घर स्मशान के तुल्य होता है। इसलिए हमें अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, और बिना यजन का घर को स्मशान के तुल्य का है तो हम अपने घर को स्मशान ना बनाएं, हम अपने घर में यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें। इसलिए वेदों में कहा होत्रि सदनम हरितम हिरण्ययम, जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, वह घर विशेष रूप से हिरण्यमय हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। उस घर में देवीय शक्तियों का वास होता है। वह घर सुख शांति समृद्धि से लेकर के सभी प्रकार की अच्छाइयों से युक्त होता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ करता है, हवन करता है, अग्निहोत्र करता है, वह घर, उसका घर विशेष रूप से हिरण्यमय सुख से शांति से देवीय शक्तियों का वहां वास होता है। इसी प्रकार से इस दैनिक अग्निहोत्र को नित्य कर्म के रूप में देखा गया। अर्थात नित्य कर्म अर्थात प्रतिदिन हमें करना होता है, और जो नित्य कर्म होते हैं उसके अपने विशेष एक लाभ होते हैं। तो आचार्य शंकराचार्य जी अपने ग्रंथों में विशेष रूप से उपनिषद का भाष्य करते हुए कहा है कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो यज्ञ करने से, हवन करने से, अग्निहोत्र को करने से हमारे तन मन प्राण पर्यावरण के ऊपर तो प्रभाव होता है। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्ग चलाती हूँ कि हम पहले हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और उसके बाद हम क्लास शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर कैंसर जैसे जो पीड़ित हैं उन्हें हमने पूरी तरह से फ्री रखा है। तो वैसे ही सुनकर एक महिला हमारे यहाँ पे आई, तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था। मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर उसके बाद में 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे, और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा, और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही, और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। तो यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें,
संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।